नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके लिए मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप डेली मेरे चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको यहाँ पे बिना समय गंवाए हुए, ऐसा नहीं है कि लंबा 10 मिनट का 20 मिनट का वीडियो लिया और आप 1 मिनट देख के छोड़ दिए। बस 4-5 मिनट आप दीजिए, आपको चीज़ें एकदम से हैबिचुएटेड हो जाएगी, मुँह पे याद हो जाएगी। ठीक है, पहला देख लेते हैं। सिमसा हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन कहाँ पे है? देखिए, नाम से ही आपको याद करवा देंगे। सिमसा, सीम जैसा वर्ड दे रहा है यहाँ पे, SHIMSHA है। तो सीम कहाँ पे बनता है ज़्यादा, या आप कह सकते हैं सीम में जो वहाँ पे कॉपर वायर, कॉपर जो प्लेट होते हैं, सिलिकॉन उसमें यूज होते हैं। तो ये सब जो मतलब कि इलेक्ट्रिक सामान की बात करें तो ज़्यादातर बेंगलोर में बनते हैं। तो यानी कि सिम ऐसे भी आप याद रखेंगे कि बेंगलोर में बनते हैं, तो यानी कि बेंगलोर के ही जो स्टेट होगा उसमें होगा। तो सिमसा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ पे हो गया? कर्नाटक में होगा। इस तरह से याद रखेंगे, सिम से रिलेट करके याद करेंगे कि सिम सबसे ज़्यादा, यानी कि सिम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सामान सबसे ज़्यादा बेंगलोर में बनते हैं। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं। जो क्वेश्चन है, पाउडर धातु विज्ञान और नई सामग्री के लिए जो आपका मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो देखिए, अगर इतना हिंदी पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसका इंग्लिश क्या है? इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल, यहाँ पे देखिएगा ये लिखा हुआ है। तो सर सिर्फ आपको क्या रखना है याद? पाउडर मेटलर्जी। ठीक है, पाउडर मेटलर्जी मतलब कि अगर हम कोई भी ओर से अगर मटेरियल निकालते हैं, जैसे कॉपर का ओर हो गया, क्यूपराइट हो गया, तो उससे हम क्या निकालेंगे? कॉपर निकालेंगे। तो उसको पहले पाउडर के रूप में फॉर्म करेंगे, उसके बाद उसका चालन करेंगे, उसके बाद उसके बहुत सारे प्रोसेस है, रोस्टिंग वगैरह जो भी है या कैल्सिनेशन वगैरह जो भी है करना है। ठीक है, कैल्सिनेशन हालांकि कार्बोनेट के जो ओर होते हैं उसमें किया जाता है। जो भी प्रोसेस है तो उसमें सबसे पहले हम पाउडर करते हैं। ठीक है, पाउडर करते हैं। तो पाउडर करना का मतलब क्या होता है? उसको दरना। अगर आप गांव देहात में रहते होंगे तो कहते हैं, सुने होंगे मम्मी पापा को कि इस चीज़ को दर दो, यानी कि दर दो मतलब कि उसको छोटे छोटे महीन कणों में तोड़ दो। जाता होता है या मील होते हैं उसमें दरा जाता है कोई भी चीज़ है, तो यानी कि हैदराबाद, दरा मतलब कि दरा जाता है। उसके बाद उससे क्या निकाला जाता है? मटेरियल निकाला जाता है, जैसे कॉपर वगैरह निकाला जाता है। पहले उसको दरते हैं, यानी कि छोटे छोटे कण में दरते हैं, यानी कि पाउडर बनाते हैं। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि जो ये वाला संस्थान है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? हैदराबाद में है। दरने के बाद ही तो हम उससे बहुत सारे प्रोसेस के बाद निकालते हैं मटेरियल। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर लेंगे। देखिए, चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। कैसे आपने याद किया है वहाँ पे एग्जामिनर आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि एग्जामिनर आपके पास नहीं होगा, आपके सामने क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन कभी आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने मुझे कैसे याद किया था। ठीक है, तो याद होना चाहिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। दुनिया का पहला फ़ोन संचालित नैनो सैटेलाइट कौन सा? यानी कि फ़ोन से संचालित अगर कोई कर लेता है, पहले तो सुपर कंप्यूटर से संचालित होता है, लेकिन अगर कोई फ़ोन से सैटेलाइट संचालित हो जाता है तो एकदम से काफ़ी सरल हो जाएगा ना। तो इस तरह से हम याद करेंगे कि सरल जो सैटेलाइट है फ़ोन से संचालित होने वाला दुनिया का पहला नैनो सैटेलाइट था, इंडिया ने बनाया था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला प्रथम भारतीय। देखिए, तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी ये प्रथम बार चढ़े थे। ठीक है, ये प्रथम बार चढ़े थे, तो ये इंडिया के नहीं थे। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऑब्वियस है, गलत हो जाएगा। अन्ना चंडी, नाम नहीं सुना है कि ये चढ़े हैं। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये लेफ्टिनेंट कर्नल अवतार सिंह चीमा, CHEEMA, ये सबसे पहले चढ़े थे माउंट एवरेस्ट पे। हालांकि इनके साथ एक दस्ता गया था, लेकिन सर्वप्रथम इन्हीं का नाम आता है कि लेफ्टिनेंट कर्नल अवतार सिंह चीमा सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। जो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित एक स्थलाकृति नहीं है। देखिए, शंकु जो स्थलाकृति है वो ज्वालामुखी द्वारा इस तरह से उत्पन्न होता है। ठीक है, इस तरह से इस तरह से शंकुनुमा यहाँ पे ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। ठीक है, ज्वालामुखी पहाड़ का मुख, यहाँ पे ज्वालामुखी पहाड़ का मुख भी होता है। उसके बाद कालडेरा भी ज्वालामुखी द्वारा निर्मित होता है। कालडेरा कैसा होता है ये आपको दिखाते हैं। एक पौंड टाइप का होता है। ठीक है, एक पौंड टाइप का होता है कालडेरा। एक मिनट, यहाँ पे देखिएगा कितना सुंदर है। यहाँ पे देखिएगा मैग्मा निकलता है, उसके बाद ये वाला
चीज़ें खाली हो जाती है, ठीक है, मैग्मा निकल के इधर उधर फैल जाती है और ये पूरा खाली हो जाती है। उसके बाद अगर इसमें पानी वगैरह ऊपर से वर्षा वगैरह हुआ तो ये यहाँ पे पानी आ जाती है। उसके बाद देखिएगा कितना सुंदर कैल्डेरा ये बना है, ठीक है। तो ये हो गया कैल्डेरा आपका, तो ये भी ज्वालामुखी द्वारा बनता है, ठीक है। तो यानी कि तीनों आपको मैंने बताया जो ऑप्शन है वो ज्वालामुखी के द्वारा ही बनता है, मंडल नहीं बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मंडल, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बनता है, ये बनता है, ये बनता है ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा, तो ये मंडल आपका आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, संख्या जो कि एक रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता को दर्शाता है। देखिए ये अभी तक वर्तमान में 9 पॉइंट समथिंग तक हाईएस्ट रिएक्टर पैमाने पे आया है आपके भूकंप, लेकिन ऐसा नहीं है कि 9 पॉइंट समथिंग के बाद नहीं आएगा। तो किसी भी संख्या तक, 0 से किसी भी संख्या तक आपके रिएक्टर पैमाने जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो सकता है। अगला देख लेते हैं, हालांकि अभी तक 1 से 9 तक ही दिखा है रिएक्टर पैमाने पे जो भूकंप आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 9 से बाद या 10 के बाद नहीं आएंगे, ठीक है, भविष्य में आ भी सकते हैं। तो इसका आंसर होगा कितना भी 10 पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, कागज़ का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है। तो देखिए कागज़ का सर्वाधिक उत्पादक देश चाइना है। इससे पहले अमेरिका हुआ करता था, लेकिन चाइना, आप जानते हैं कि चाइना अमेरिका को पछाड़ने में कितना मतलब लगा हुआ है। ये कोरोना वायरस हो या जो भी हो, मतलब अमेरिका को एकदम से पछाड़ के वो चाइना सोचता है कि हम फर्स्ट पे आ जाएं, ठीक है। तो सब चीज़ का उत्पादन करेगा, सोना का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, तो ये कागज़ का भी उत्पादन कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कर ही रहा है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि चाइना वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री बनने के कगार पे ही है, क्योंकि इस कोरोना की वजह से तो अमेरिका लगभग इंडिया से कहीं ना पीछे हो जाए, ठीक है। तो आशा करते हैं जो भी आज क्वेश्चन मैंने आपको कराए एकदम से सटीक आपके दिमाग पे लॉन्ग लास्टिंग हो चुके होंगे। एक बार और देखेंगे, रिवीजन कर लेंगे, मस्त याद हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।